अंकल जी एक बात बताइए, अगर आर्मी ये बोल रही है कि भाई चाइना बॉर्डर के अंदर नहीं आया है तो विपक्ष फिर सवाल क्यों उठा रहा है आर्मी की शौर्यता पे कि भाई हमारी आर्मी पिट रही ये गलत कर रहे हैं, ये गलत उठा रहे हैं। है। इंडियन आर्मी से सबूत मांगना कहाँ तक सही है? क्यों सही नहीं है सर? हम पब्लिक नहीं है, इंडिया पब्लिक नहीं है, हम मांग नहीं सकते सर, हम विपक्ष नहीं है। सच्चाई देखो जाके वहाँ पे क्या हुआ है। भागते फिरे चीनी सैनिक वहाँ से। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और किसी प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था। आज से पहले सेना हमारी हमेशा तैयार थी, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलते थे। तो चीन के यूं भी करे ना तो साले की उंगली तोड़ दो, कह रखी है। विपक्ष को बोलना गुनाह है, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं या बोलना मना है, ये पूछ रहा हूँ मैं। बोलना मना नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश की आर्मी बोलती है तो उस पर विश्वास नहीं है, चाइनीज मीडिया बोलती है उस पर विश्वास है। भारत का एक बच्चा जानता है जिसके हाथ में मोबाइल है 5 साल का, कि हमारे सैनिकों ने कितनी बुरी दुर्गति करी है उनकी। यूं चल के भाग रहे हैं, मैं भी दिखाऊं, मेरे पे है वो वीडियो अभी भी। वो इनको चल के भाग रहे हैं चीनी सैनिक, और वो 300 थे, हमारे सिर्फ 125 थे, और जब भगा दिया उनको। आ चुके हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अभी इनको क्या हथियार खरीदने हैं तो ये अंगड़ा दिखाएंगे कि अभी हम चीन हमारे पे हमला कर रही है, और इसके लिए जाके 10 दिन बाद एक अखबार में आ जाएगा कि इंडिया भारत के लिए बाहर से विदेश के हथियार खरीदेगी। हथियार खरीदना गलत है, ये बहाना ही है, गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये जो बॉर्डर पे मारा जा रही है, चीन वाले मार रहे हैं और ये छुपा रहे हैं, तो ये क्या फायदा है? नहीं, ये कौन होते हैं छुपाने वाले? वो तो इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है ना कि चाइना बॉर्डर के अंदर आया ही नहीं, और जो अभी आया था हमारे जवानों ने भगा दिया उसको। इंडियन आर्मी आप और मैं क्या कर सकते हैं जब इनकी राजनीति चल रही है? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर लोगे? हम क्या? आर्मी सरकार के अंडर में काम किसकी मीडिया किसकी आपको पता है? इंडियन आर्मी किसकी है किसको पता नहीं है? सबको पता है। इनके ऊपर से कोई हिलेगा नहीं, जो ये कहते हैं वही होता है। इंडियन आर्मी को आप खोला के देख लो, कल इनको घर बैठा देंगे सबको। इनकी राजनीति चलेगी नहीं, राजनीति इनकी चलती है, इनके राज है, इनकी सत्ता है, ये चलाते हैं अपने हिसाब से। अब इनको जो काम करना है वो करेंगे। ये तो पब्लिक मरेगी, इंडिया आर्मी मरेगी। बाकी इंडियन आर्मी भी झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोली? बुलाया जा रहा है झूठ उनको, वो झूठ क्यों बोले? झूठ बोला। आपको लगता है कि इंडियन आर्मी इतनी छोटी चीज है कि जैसे नेता बोलेंगे वैसे ही वो करेंगे? इंडियन आप दुनिया को नहीं दिख रहा है क्या? आपको पता है चीन में युद्ध हो रहा है और हो रहा है, चीन वाले अंदर घुस रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं मीडिया में? ये बताओ, मीडिया में किसी को दिखा रहे हैं? किसी को नहीं दिखाएंगे। ये चीन वाले कर रहे हैं वो दिखा देंगे, इंडिया के साथ जो हो रहा है वो मीडिया नहीं दिखाएगी, ना मोदी जी दिखाएंगे, कौन? फिर ये नेताओं के पास में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है कि भाई चाइना बॉर्डर के अंदर घुस गया? ये तो जाके देख भी नहीं रहे। कौन से नेता? बीजेपी वाला नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी को छोड़ दो, विपक्ष के जो नेता है वो कहाँ से कंफर्मेशन लेके आ रहे हैं कि चाइना बॉर्डर के अंदर आ गया? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके पास सूचना आई है, कंफर्मेशन आई कहाँ से आई है? बॉर्डर से। आपको पता नहीं, अखबार वाले के पास कहाँ से आई है? आज अखबार नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, 6 भारतीय सैनिक घायल हुए। इंडियन आर्मी से सबूत मांगना कहाँ तक सही है? क्यों सही नहीं है सर? हम पब्लिक नहीं है, इंडिया पब्लिक नहीं है, हम मांग नहीं सकते सर, हम विपक्ष नहीं है। तो बिल्कुल, अगर सबूत पे जाना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। हाँ, और बॉर्डर पे जाने के लिए कोई तैयार होगा नहीं। क्यों तैयार होगा? क्योंकि बोलने की आजादी सबको है, खड़े होकर जो मर्जी बोल दो। सच्चाई देखो जाके वहाँ पे क्या हुआ है। भागते फिरे चीनी सैनिक वहाँ से। ये बताइए, वो तो किसी ने नहीं देखा, हमारे जो जवानों ने उनको भगाया वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बॉर्डर पे जाके देख लिया कि इंडियन आर्मी अंदर घुस के बैठी है। ये सबको दिख जाता है, ये सबको दिख जाता है, क्योंकि रोटी सेकनी है। रोटी किसी भी तरीके से सेक लो। हालत खराब हो रही है भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, भारत का एक बच्चा जानता है जिसके हाथ में मोबाइल है 5 साल का, कि हमारे सैनिकों ने कितनी बुरी दुर्गति करी है उनकी। यूं चल के भाग रहे हैं, मैं भी दिखाऊं, मेरे पे है वो वीडियो अभी भी। वो इनको चल के भाग रहे हैं चीनी सैनिक, और वो 300 थे, हमारे सिर्फ 125 थे, और जब भगा दिया उनको। क्या बात? फिर भी अगर आप हनुमान जी तो आने की सीना फाड़ के दिखा देगा, ये रहा सबूत भाई। अरे यार, बिल्कुल सेना टाइट है हमारी, हर जगह हर मोर्चे पे टाइट है। और आज ही हमने उस चीन की नाक के नीचे वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं। उसके माना दूध पिला तो रोक के दिखा दे मोदी जी को। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और किसी प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था। आज से पहले सेना हमारी हमेशा तैयार थी, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलते थे। तो चीन के विपक्षी भी अधिकार नहीं, मतलब मार आए, अरे एक और खा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक और खा लियो, लेकिन मारियो मतलब। अब यूं भी करे ना तो साले की उंगली तोड़ दो, कह रखी है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ये कर पाए? अब से पहले कांग्रेस ने भी तो कई युद्ध जीते हैं। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो सही वक्त पे सही निर्णय लेगा वही सही है। अब तुम सांप भागे लाठी पीट रहे हो क्या? उसे ऑन द स्पॉट जवाब दो उसको। और ये इस सरकार में मैंने बहुत एक नहीं कई मसलों पर देखा है कि ऑन द स्पॉट लेते हैं
किसी को पसंद आए तो बढ़िया, ना पसंद आए तो बढ़िया, लेकिन जो देश के हित में है वो निर्णय लेंगे। एक सेकंड इनसे सवाल लेता हूँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, विपक्ष को बोलना गुनाह है क्या? विपक्ष को बोलना गुनाह है? बोलना गुनाह है, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं या बोलना मना है, ये पूछ रहा हूँ मैं। बोलना मना नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश की आर्मी बोलती है तो उस पर विश्वास नहीं है, चाइनीज मीडिया बोलती है उस पर विश्वास है। इंडियन आर्मी इतनी सहनशील भी है कि वो पत्थर खा लेती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन हाँ उनको ऑर्डर मिला है कि हाँ जो तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारे को लग रहा है गलत है, साले को वहीं ठोको। अरे आप ऑर्डर नहीं दे, अरे यार सब कुछ था हमारे पास, क्या नहीं था हमारे पास बताओ, क्या नहीं था हमारे पास, सब कुछ था। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि भाई पहले जवानों के पास में जूते नहीं थे। मत करो, सिर्फ देश की बात है इस टाइम। हमारे देश में वो हर चीज थी जिससे हम विपक्षी को उसके दांत खट्टे भी कर सकते थे और हर किसी को हमने अपना दोस्त भी माना है, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलते थे भाई। ये तो तुम मेरे ख्याल से जितने मेरे बड़े भाई हैं सब जानते होंगे कि हमारा पीछे की सरकार क्या थी और अब क्या कर रहे हैं। मेरे को कहने की जरूरत है ही। ऐसा क्या है कि भाई पीछे की सरकार नहीं कर पाई, यही सरकार कर रही है? दृढ़ निर्णय ऑन द स्पॉट लो, तुम कोई भी काम है। अब मार के भाग गया था, देख लेंगे, देख लोगे तो देख लो भाई, वो 2 महीने नहीं आएगा, फिर मार के भाग जाएगा, फिर देख लेंगे, नहीं देख कैसे लेंगे, हाथों हाथी जवाब दो साले को। अच्छा, तो ये मोदी जी कर पाए? यार मोदी जी, उनके निर्णय, उनकी पूरी टीम, एक अकेले मोदी जी नहीं, क्यों, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अजीत डोभाल जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सलाहकार, मतलब हमारे इंडियन आर्मी, उनके जो अच्छे पहले वहाँ पर बैठ चुके हैं, वो पहले भी अच्छे थे, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनको भी छूट नहीं थी उनको। अच्छा, अब छूट है। सवाल एक छोटा सा ये सवाल है कि भाई मोदी जी पे आपको विश्वास नहीं है, सही बात है, आप मोदी जी विरोधी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी उनकी आलोचना करते हैं, विपक्ष सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप मोदी जी के आलोचक हैं कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर होते हैं, पर लेकिन आर्मी अगर अपने खुद से स्टेटमेंट देती है कि चाइना बॉर्डर के अंदर नहीं आया है, फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, चाइनीज मीडिया की बात मानी जाएगी। हमारे इंडियन आर्मी के नरवले जी हैं, मेरे को नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने खुद आके कहा है 1 इंच जमीन इतनी पे भी नहीं घुसने दिया है। जो पहले का देखो 62 में क्या हुआ, सब जानते हैं क्या हुआ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। 62 में जो हुआ, जो उनके कब्जे में आ गई, हमारा भौगोलिक ऐसा है हमारा समीकरण कि हमारे बहुत देशों से सीमा मिल रही है। कोई क्यों नहीं बोलता, यही क्यों बोलता है हमेशा, मेरा ये ये और पाकिस्तान ही बोलता है सिर्फ। अच्छा, क्यों बोलता है ना, शुरू से ही हमसे खटास रही है इनकी। 62 में छल करा, कितनी बार छल करके भागे, भागना ही, और अब भागना ही पड़ेगा। आओ, नेहरू गांधी जी तो बोले थे हिंदी चीनी भाई भाई, पूरा सियाचिन दे दिया उनको। भाई मैं अभी भी कहता हूँ कोई दुश्मन नहीं है, देखो इंसान के काम आना चाहिए, दुश्मनी मत बनाओ, लेकिन जो हमारे को दिख रहा है आंखों आँख की मेरा यार ये अनर्थ करेगा, मेरे संग बुरा है, उसको तो बुरा कहो। अब रशिया हमारा पक्का दोस्त है, चाहे अमेरिका तक ने जोर लगा लिया मत तेल खरीदो, क्या मान गए हम? नहीं। और यही अगर ढीलन ढोल होता कोई, अरे यार भैया अमेरिका ने कह दिया बैठ जा चुपचाप लंगोटी दबा के,